पाकुन को रास्ते में एक छोटी लड़की मिली जिसे देखते ही वो तुरंत पहचान लिया कि उसकी छोटी उंगली में फ्रैक्चर है। उसने एक लड़की से आइसक्रीम छीन ली और उसे खा लिया। फिर लड़की के हेयर बैंड का इस्तेमाल करके उसके उंगली में एक स्प्लिंट को लगा देता है। इतने में लड़की का पिता यहाँ पर आ गया। पाक उसे लड़की को हॉस्पिटल ले जाने की सलाह देता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर जाँच करके बताता है कि इसकी उंगली को एकदम सही ढंग से बांधा गया है। अगर वक्त रहते स्प्लिंट न लगाया गया होता तो लड़की अपनी उंगली खो सकती थी। इसके बाद जांच पूरा करके जब वो सीटी स्कैन के लिए जा रहे थे तब उनकी मुलाकात फिर से पाक खून से होती है जो अस्पताल में पानी पहुंचाने के लिए आया था। ये आदमी पाक खून से बात कर ही रहा था कि अचानक उसे सीने में तेज दर्द महसूस होने लगा। पाक इसके सीने में हाथ रखता है लेकिन ये आदमी उसे गलत समझ लेता है, पर जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे अब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसका दम घुटने लगा है। छोटी लड़की डॉक्टरों से मदद मांगती है लेकिन वो सभी एक सड़क दुर्घटना के मरीज के इलाज में उलझे हुए थे। लड़की को कुछ समझ नहीं आया तो वो जोर से चिल्ला उठी। तब डॉक्टरों का ध्यान लड़की की ओर जाता है, जिसके बाद सुहियुन नाम की एक डॉक्टर ये अंदाजा लगाती है कि शायद फेफड़े में हवा जमा हो गया है। तभी पाक बीच में बोल पड़ा कि ये दिल की समस्या है, पर सुहियुन न उसके बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने एक साथी को उसके इलाज का जिम्मा सौंप देती है। पाक खून को चिंता हो रही थी तो वो भी उनके साथ ही जाने लगता है। अब आदमी का तबीयत और भी बिगड़ने लगा था। इस बार पाक खून ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और आंखें बंद करके उसने महसूस किया कि उसका दिल का धड़कना बंद होता जा रहा है। इसी समय डॉक्टर यहाँ पर आकर पाक खून को साइड करता है। वो आदमी के सांस नली में ऑक्सीजन पाइप डालने की तैयारी करता है लेकिन ऑक्सीजन देने के बावजूद भी दिल की धड़कन अभी भी गिरता जा रहा था। तब पाक खून उन्हें सीपीआर देने को कहता है, जिस पर ये डॉक्टर राजी नहीं होता तो पाक खून खुद ही सीपीआर देना शुरू करता है, जिसके बाद उसकी धड़कन वापस आ गई। लेकिन दिल का दौरा पड़ने का खतरा अभी भी था, इसलिए तुरंत एक सर्जरी करना आवश्यक बन गया था। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि इस समय सभी सर्जन बिजी थे और डॉक्टर हान भी दूसरे मरीज के सर्जरी में लगे हुए थे। आदमी को ऑपरेशन थिएटर में लाया गया है पर सर्जरी करने वाला एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। इस समय छोटी लड़की की आखिरी उम्मीद सिर्फ पाक खून पर टिकी हुई थी। बच्ची का रोता हुआ चेहरा देखकर पाक खून डॉक्टर हान का भेज बदलकर सर्जरी रूम में घुस जाता है। हालांकि ऑपरेशन थिएटर में घुसते ही नर्स ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही पाक खून मरीज की छाती पर चीरा लगा चुका था। इसके हाथ की सफाई देखकर सभी डॉक्टर एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसने इतना सटीक चीरा लगाया था कि मरीज के शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं निकल रही थी। उसने पूरी सावधानी के साथ अपना काम करना जारी रखा है और एक बेहद ही पेचीदा सर्जरी को अंजाम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पाक खून ने एक सफल सर्जरी को अंजाम दे दिया है। लेकिन जब वो बाहर जा रहा था तब सुरक्षा गार्ड ने उसे रुकने को कहा और तभी सुहियुन उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि तुमने जो किया है वो एक हत्या के बराबर है। असल में इसे पता नहीं है कि पाक खून उत्तर कोरिया का एक बहुत बड़ा डॉक्टर रह चुका है।